एक बार एक भिखारी अपने जीवन में परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। ये सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश होके जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने उनके पास चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे में क्या करूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों का भला किया। ये सुनकर भिखारी के मन में आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। यह सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उनसे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो। यह सब करके भी तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस वह दिमाग से गरीब है। बुद्ध की यह बात सुन लेने के बाद वह भिखारी भी बहुत खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया।